अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन में खुश आमदीद। आपने अक्सर अपने घरों और बागों में चींटियों को एक लंबी कतार में चलते हुए देखा होगा। कभी वो एक दूसरे के सामने रुकती हैं जैसे कोई खुफिया कोड शेयर कर रही हों और फिर अपने रास्ते पर हौल लेती हैं। सदियों तक इंसान यही समझता रहा कि चींटियां महज बेअक्ल कीड़े हैं जो सिर्फ खाने की बो सूंघ कर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन 20वीं सदी की जदीद एंटोमोलॉजी ने इंकिशाफ किया कि चींटियों का अपना एक पेचीदा मवासलाती निज़ाम कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो एक दूसरे को वार्निंग देती हैं, रास्ता बताती हैं और बाकायदा गुफ्तगू करती है। आज हम इस नन्ही सी मखलूक की दुनिया का मवाजना सूरा निमल के इस वाक़ये से करेंगे जिसमें एक चींटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखकर अपनी कौम को खबरदार किया था। कुरान करीम की 27 सूरत का नाम अल-नमल यानी चींटी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा, यहाँ तक कि जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चौंटो, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। इस एक आयत में 3 बड़ी बातें कही गईं। चींटियां आपस में बात करती हैं, वो खतरे को पहचानती हैं और वो दूसरों को मखसूस हिदायत दे सकती है। आइए अब देखते हैं कि साइंस उन तीनों बातों के बारे में क्या कहती है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि चींटियां एक खास किस्म के केमिकल्स खारिज करती हैं जिन्हें फेरोमोन्स कहा जाता है। ये उनकी केमिकल ज़बान है। साइंसी वजाहत, जब किसी चींटी को खतरा महसूस होता है तो वो एक मखसूस अलार्म फेरोमोन खारिज करती है। जैसे ही दूसरी चींटियों को ये बो आती है वो फौरन अलर्ट हो जाती हैं और अपने बिल्लों की तरफ भागती है। कुरान में चींटी का ये कहना कि अपने घरों में दाखिल हो जाओ अदुखलवा मसाकिन कम इसी साइंसी हकीकत की अक्कासी है कि एक चींटी के सिग्नल पर पूरी कॉलोनी मुतहर्रिक हो जाती है। पहले साइंसदान समझते थे कि चींटियां सिर्फ बो के जरिए बात करती है, लेकिन हालिया रिसर्च ने दुनिया को हैरान कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जर्मी थॉमस ने दरियाफ्त किया कि चींटियों के पेट पर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एओर्गन कहते हैं। वो इसे अपने पैरों से रगड़कर एक बारीक आवाज पैदा करती हैं जिसे कहा जाता है। जदीद माइक्रोफोन्स के जरिए जब ये आवाजें रिकॉर्ड की गईं तो मालूम हुआ कि ये बाकायदा एक गुफ्तगू है। रानी चींटी क्वीन एंट की आवाज वर्कर चींटियों से मुख्तलिफ होती है और वो आवाज के जरिए पेचीदा हिदायत देती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने परिंदों और जानवरों की जुबान सिखाई थी, उन्होंने इसी सौती लहर साउंड वेव को सुना और समझा था। कुरान ने यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल किया तमनिकम, जिसका मादा हुत्म है यानी टूटना किरची किरची होना। आमतौर पर गोश्त वाले जानदारों के लिए कत्ल मौत का लफ्ज आता है, लेकिन चींटी के लिए टूटने का लफ्ज क्यों? हैरत अंगेज इंकिशाफ। साइंस बताती है कि चींटियों का ढांचा इंसानों की तरह जिस्म के अंदर नहीं होता बल्कि जिस्म के बाहर होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये ढांचा काइटिन नामी मादे से बना होता है जो शीशे या प्लास्टिक की तरह सख्त होता है। जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये गोश्त की तरह कतता नहीं बल्कि शीशे की तरह टूट जाता है। सुभान अल्लाह। कुरान के एक एक लफ्ज में साइंसी बारीकी छपी हुई है। चींटियां दुनिया के सबसे मुनज़्ज़म समाजी निज़ामों में से एक रखती है। उनके यहाँ लेबर डिवीजन होती है। कुछ चींटियां पहरेदार होती हैं, सेंटिनल्स, कुछ शिकारी और कुछ नर्सिंग। कुरान में जिस चींटी का जिक्र है वो दरअसल एक पहरेदार चींटी थी जिसकी जिम्मेदारी लश्कर की आमद पर अपनी कौम को खबरदार करना था। साइंस कहती है कि चींटियां एक की तरह काम करती है। वो अपनी इनफरादी जान से ज्यादा अपनी कॉलोनी की बका की फिक्र करती है। इसीलिए इस चींटी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बुलंद आवाज सिग्नल से सबको अलर्ट किया। दोस्तों, जमीन के नीचे बसने वाली ये छोटी सी मखलूक हमें बताती है कि कायनात का बनाने वाला कितना अजीम है। जो खुदा एक चींटी को गुफ्तगू का हुनर दे सकता है और एक पैगंबर को इसकी आवाज सुना सकता है, वो हमारी पुकार सुनने पर भी कादिर है। जदीद साइंस तो अब उन बातों को समझ रही है, मगर कुरान ने 1400 साल पहले इन हकायक को बयान करके अपनी सच्चाई पर मेहर लगा दी थी। क्या आपने कभी चींटियों को गौर से देखा है? कमेंट्स में अपने मुशाहदात जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और विज़डम होराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
اللہ حافظ.